दूसरा कुंज आकर जाए। यहाँ पे लिखा हुआ पौलुस लिखता है यहाँ पे, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। क्या बता रहा है? हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो किसके ऊपर हुआ है? मकदूनिया की कलीसिया के ऊपर हुआ है। क्या है वो अनुग्रह जो उस कलीसिया के ऊपर हुआ है? लिखा है आगे 2 में कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ती गई। एक सबसे बड़ा अनुग्रह क्या था कि वो मतलब कि कलेश का मतलब कि बहुत सारी समस्याओं में जूझ रहे, फिर दूसरा मतलब बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद। सोचो कोई आदमी दुख में है, परेशानी में, लेकिन क्या हो रहा है? बड़े आनंद भी आ रहा है उसमें। परीक्षाएं, तकलीफें हैं, लेकिन बड़ा आनंद। और आगे कहता है कि और भारी कंगालपन, दुख तकलीफ भी है, आनंद भी है, आप क्या बता रहे हैं? कंगालपन भी है, पैसे नहीं है, लेकिन आगे क्या कहता है? उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता क्या है? बढ़ गई। देने का जो हृदय परमेश्वर के लिए, जो दान देने का हृदय था, क्या हो गया? बढ़ गया। हम कैसे सोचते? अरे ये कम प्रॉब्लम आ गया है तो कहता नहीं देते, या हम नहीं दे पाएंगे। हमारे मन में बहुत सारे इंसान है, कहीं ना कहीं सोचते बहुत विचार आते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता क्या? उनके पास समस्या है, उनके पास तकलीफ है, उनके पास पैसे की तंगी है, लेकिन फिर भी वो बोलते उनकी पूरा कर रहे। कैसे? जैसे हम लोग देखते हैं उस कंगाल विधवा, पैसे की तंगी है, कंगालपन है, कोई सहारा नहीं है, कोई आएगा, कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या था? एक आनंद था। आनंद के साथ उसने क्या किया? जो उसके पास था वो प्रभु के भंडार में क्या किया? और यीशु मसीह वहां बैठ के देख रहे, लोगों से बात करते, इसका अच्छा था, सबने किससे दिया? बढ़ती के कारण बहुत ज्यादा है इसलिए हम दे रहे ना, लेकिन उसने कैसे दिया? जो उसके पास था वो उसने क्या किया? और यही चीज मकदूनिया की कलीसिया में मिलता है। वो लोग बहुत कंगालपन में है ना, हमने कई ऐसे मिशनरियों को देखा है, कई ऐसे विश्वासियों को देखा है। अपने व्यक्तिगत मेरे दोस्त है, मैंने कई बार बताया, स्टोरी वापस बताता हूँ। उसका नाम प्रेम है, पास भी पहचानते, विरार में रहते हैं। एक समय था जब उसके घर में जब पहली बार मिला था उसको, उससे घर पे गए थे, बहुत झोपड़े में, चौल में रूम था, छोटा सा, छोटा भी नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा था रूम था। और वहां पे हम लोग और गली घुस घुस के जाना पड़ता था। 3 प्रार्थना में 3 बार उसके घर में हम लोग गए थे विजिट करने के लिए। बाइबल सेट लिया छोटा सा, पास्टर भी थे। और उसका 3 होने के बाद चौथे टाइम उसने क्या किया? आने से पहले बुधवार आया, और बुधवार के दिन हमारी कलीसिया में, हम लोग बाइबल कॉलेज में थे उस समय, वो व्यक्ति ने क्या किया? आया और वहां पे सुन रहा कि एक पास्टर अनिल बोल के है, बैंगलोर में, उन्होंने एक टेस्टिमनी बताया और देने का तरीका बताया कि हम लोग परमेश्वर को कैसे देते हैं और किस तरह से देना चाहिए, या किस तरह से हमारे अंदर विचार आता है। उसने देखा कि अगर हम, उस विधवा ने अगर इस तरह से दिया, अगर हम देते हैं तो क्या विधवा को कभी कम पड़ा उसके लिए? उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। सारपत की विधवा को याद करो, जिसके मट्टे में कितना क्या था? घड़े में एक ही कटोरा मैदा था, कुप्पी में एक ही थोड़ा सा ही तेल था, लेकिन क्या किया? पहला लेके आ मेरे लिए ना, पहला मेरे लिए लेके आ, तो बना के क्या लेके आओ? मेरे इतने ही मर जाए, लेकिन उसने कहा लेके आ, मेरे जीवित परमेश्वर की ना तुझे वादा दे कहता हूं, तेरे घर में कभी भी मैदा कम नहीं होगा, तेरे घड़े का तेल कभी खत्म नहीं होगा। उसने क्या किया? सुना और गए। बोले कि बाइबल को सुनना और उसका उपयोग करना। उस प्रेम ने सुना, सुनने के बाद क्या किया? उसने अपना पर्स निकाला, तो बोला कि मैंने कभी दान दशमांश नहीं डाला है, आज मैं, मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि मैं उसे देना। तो उसने क्या किया?
अभी उसके पास में कितना था मालूम नहीं, लेकिन वो बोला कि पास्टर ने सिर्फ भाड़ा रखा मेरे लिए, बाकी मैं ऐसा कितना था मैंने गिना भी डाल दिया। दूसरे दिन जब वो जॉब पे गया, वो क्या काम क्या करते हैं, जो फादर रिटायर हो जाते कैथलिक लोगों में, उनका वो देखभाल करता है। तो फादर ने उसको बुलाया, बोला प्रेम कैसा है, तो बोला बहुत अच्छा है। बोला कि तू मेरा हम लोग का बहुत सेवा करता है, मेरे पास ना तेरे लिए कुछ गिफ्ट है। मैंने कितना गिफ्ट दिया उसको। वो बोला कि सर मेरे को बता, सर मैं तो सोच ही पड़ गया, एक दान से मेरे पास 50,000 का चेक मिला। एक दान में उसको फिर एक हफ्ते के बाद वही फादर लोग ने बोला कहाँ पे रहता है तू, घर कैसे था, तो बोला चौल में क्यों रहता, बिल्डिंग में क्यों नहीं रहता। बोला कि सर आपको मालूम है फादर आपके पास 6-7 हजार मुझे पता चलता है, बच्चे लोग का फीस मिले और बाकी हमको खर्चा कहाँ बचता कि मैं बिल्डिंग में रहूंगा। उसने कहा तो रोड कितना रहेगा, उसने पहले एक रूम देखा, उसने बोला कि 5 लाख रुपया, पता नहीं कितना बड़ा रूम रहेगा, मतलब 1 RK, पता नहीं 1 BHK के दिया तो 2 रूम दे। उसने 2 रूम देखा, 2 रूम देखा, क्या किया मालूम है, फादर लोगों ने उसको लूट किया। दान देना एक उदारता से, एक विश्वास से इतना बड़ा प्रतिफल है। क्यों? क्योंकि वो पहला आसमान किसको देना, पहला आसमान परमेश्वर को देना। हमारे पास पेमेंट आया, पहला परमेश्वर, ये तेरा रिस्पॉन्स, बाकी चलता रहेगा, कम भी पड़ेगा, तू है मुझे संभालने वाला। तो लेकिन परमेश्वर के लिए उस तरह से दान देना और इसकी महिमा उसकी हमें आइए तो प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। परमेश्वर आज इस समय खास प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस भेंट, आज के दान किए परमेश्वर, जिनके हाथ पर तेरी ओर बढ़े परमेश्वर, और जिनके पास उस हाथ बढ़ाने योग्य ना हो परमेश्वर, तो प्रभु अगले टाइम इस योग्य बनाना परमेश्वर, कि प्रभु वो तेरे कार्य के लिए, तेरी महिमा के लिए अपने हाथ को बढ़ाए परमेश्वर। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु। इस मकदूनिया की कलीसिया हमारे लिए बहुत बड़ा दवाई है, हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है। उन लोग के पास दुख था, तकलीफ था, समस्या था, लेकिन उनके पास उस दुख समस्या में आनंद था। उस आनंद में, उन कंगालपन में उनको उदारता बढ़ती गई। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी हर एक भाई बहनों की जीवन में ऐसे सामर्थ्य काम कर प्रभु परमेश्वर। कलीसिया 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना उन्नति करे परमेश्वर। इनके रोजी रोजगार के काम धंधे में आशीष और बरकत आए। हमारी प्रार्थना, हमारी प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं।